नमस्ते, हर हर महादेव गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति बेस्ट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरा जिम थोड़ा लेट का है। वैसे मैं सुबह 7 बजे जाती हूँ, बट आज 9 बजे का जिम है मेरा। और मैं ले रही हूँ कॉफ़ी विद घी। इतना ही घी लेती हूँ मैं, बहुत थोड़ा सा। मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था कि कॉफ़ी और घी पीने से जो है वो काफ़ी मतलब वेट लॉस में अच्छा होता है। ये पीना भी चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ा था और सुना भी था। बहुत ज़्यादा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था ये। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कॉफ़ी इज़ गुड फॉर योर लिवर। लिवर डिटॉक्स करने के लिए कॉफ़ी अच्छी होती है। इफ़ यू आर हैविंग ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, देन ऐसा नहीं कि आप दे कोल्ड कॉफ़ी और मीठी कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, जो भी आप पी रहे हो, कैपेचिनो, और सोच रहे हो कि आपका डिटॉक्स हो जाएगा। नहीं, आपको ब्लैक कॉफ़ी पीनी पड़ेगी उसके लिए। और अभी का मेरा जो सिनेरियो देख के तीसरी जो मेजर चीज़ है वो ये है कि जब भी मैं बिना कॉफ़ी पिए जाती हूँ ना, मुझे नींद आ रही होती है जिम में। जैसे परसों मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जिम कर ही नहीं पाती। उस दिन मैं कॉफ़ी पी के नहीं गई थी, इसलिए भी मैं जिम नहीं कर पा रही थी। क्योंकि कॉफ़ी से क्या होता है ना, आप जग जाते हो, आपकी नींद उड़ जाती है, आप जग जाते हो। बट जिस दिन मैं कॉफ़ी पी के नहीं जाती हूँ, उस दिन मेरी नींद भी ऐसी रहती है और मैं जग भी नहीं पाती हूँ। तो अभी कॉफ़ी पी लेती हूँ और रेडी तो मैं हो ही गई हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ जिम से आने के बाद। मैंने बोला था ना, मेरा वेट बिल्कुल भी बढ़ा नहीं है, कम भी नहीं हुआ है पर बढ़ा भी नहीं है इन 10-15 दिनों में। आपने देखा ये मेरी डाइट कैसे ऊपर नीचे रही है इन 10-15 दिनों में। बट मार्क माई वर्ड, आज 3 मार्च है और 30 दिन के बाद 3 मार्च 2026 है और 30 दिन के बाद हम अपना वेट दोबारा ट्रैक करेंगे। 5 किलो कम करने का मैंने चैलेंज लिया है कि इस महीने भी मैं 5 किलो कम करके रहूँगी। मेरा टारगेट है इस महीने 70 पे पहुँचना, क्योंकि बीच में हम ऑलरेडी हमारा अप डाउन चल गया। अब तक तो मेरा 1-2 किलो कम हो जाता अगर मैं कंसिस्टेंट रहती। लेट मी सिट एंड टॉक विद यू ऑल। पोस्ट वर्कआउट ग्लो आप देख सकते हो। तो मैं घर आ गई हूँ, मैंने अपना वेट भी आपको दिखा दिया है। मैं आप लोगों से कह रही थी, इजी वे में भी आप अपना वेट लूज कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू लूज वेट विदाउट डूइंग एक्सरसाइजेस, जस्ट आपको डाइट करनी है, तो आप मेरा प्रीवियस जो 30 डे चैलेंज मैंने लिया था उसको कंटिन्यू कर सकते हो और आप 5 किलो वेट सेम वे में रिड्यूस कर सकते हो। जस्ट वॉक करना है आपको, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको 10,000 स्टेप्स अपने कंप्लीट करने हैं। थोड़ा सा एक्टिव होना है आपको और अपनी डाइट पे फोकस करना है और हाइड्रेटेड रहना है आप लोगों को। दिस इज द मेन मंत्रा जो आपको फॉलो करना है। इफ़ यू डोंट वांट टू डू जिम और एनीथिंग, बट अगर आपको एक्सरसाइजेस करनी है, योगा करना है या कुछ भी करना है, देन यू कैन फॉलो माई दीज डेज रूटीन जो मैं अब शेयर करने वाली हूँ। पहले हम 2 से 2.5 लीटर पानी पीते थे। गर्मियाँ आ गई हैं, पहली बात। हम ज़्यादा स्वेट कर रहे हैं, दूसरी बात। तो वी हैव टू टेक 3 to 3.5 लीटर्स ऑफ वाटर। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, अदरवाइज यू विल फील फटीग। आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी एंड आप अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाओगे, अच्छे से हील नहीं कर पाओगे, अच्छे से एक्सरसाइजेस नहीं कर पाओगे एंड आपको अच्छे से रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। इस फर्स्ट आपको डेडिकेटेड रहना है, डिसिप्लिन में रहना है एंड आपको हाइड्रेटेड रहना है। आपको बाहर का कुछ नहीं खाना है,
आपको बाहर का कुछ नहीं खाना है। घर में अगर आपको कभी क्रेविंग्स होती है, यू कैन मेक योर ओन थिंग्स एट होम, ठीक है, हेल्दी वे में। जैसे कि मैंने परसों पास्ता बनाया था तो वो बहुत ही हेल्दी था, मैंने उसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं डाला था, जस्ट। फिर भी आपको भूख लगती है तो आप लोगों को फ्रूट्स खाने होंगे या फिर सैलेड खाना होगा। एंड सेकेंड थिंग, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आप ऐसा कर सकते हो। हर दिन अगर आप सोच रहे हो कि हम ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता यार फिर, बिकॉज आई हैव ट्राइड एवरी सिंगल थिंग एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ ना, ये एक्चुअली वर्क कर रही है मेरे लिए। एंड अनदर थिंग, आपको किसी से कम्पीट नहीं करना है, यू हैव टू कम्पीट विद योर ओन सेल्फ। आप अपने आप से कम्पीट करो, किसी को देख के ये मत सोचो कि मुझे इसके तरह बनना है या मुझे इसकी तरह करना है। नो 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 नो, यू हैव टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। आपकी जो कंपटीशन होनी चाहिए वो अपने आप से होनी चाहिए, बिकॉज मेरी कंपटीशन मेरे से है, मुझे अपनी हेल्थ बेटर करनी है। मैं सोच रही थी कि मैं ओटमील बनाऊंगी। जिस दिन भी मैं सोचती हूँ ना मुझे ओटमील बनाना है, उसी दिन हमारे घर में दूध ख़त्म हो जाता है, मतलब आज दूध नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि सैंडविच बनाऊंगी या फिर चीला बनाऊंगी, दोनों में से एक चीज़ बनाऊंगी। फिलहाल प्रोटीन पी लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेकफास्ट पे। तो ब्रेकफास्ट रेडी है। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है बेसन पनीर का चीला, बहुत सारी सब्जीज के साथ और साथ में मैं ले रही हूँ योगर्ट और खीरा। एक्चुअली में मेरा मन रायता खाने का कर रहा था तो मैंने इस तरीके से बना लिया है। और साथ में मैं ले रही हूँ ACB जूस। ये मैं धीरे धीरे करके पीती रहूँगी पूरा दिन में, क्योंकि एकदम से तो मुझसे नहीं पिया जाता है, धीरे धीरे करके सिप सिप करके मैं इसे पीती रहूँगी। बट दिस इज़ द मेन थिंग। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और आप लोगों को मिलूँगी। आई एम बैक और मैं अपना जूस पी रही थी। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और लंच का भी टाइम हो गया। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ ओटमील बना लेती हूँ, अभी डाल दूँगी तो 1 घंटे में प्रिपेयर हो जाएगी। या फिर मैं ओट्स बना लेती हूँ, वेजिटेबल ओट्स, मसाला ओट्स जो होते हैं वो। या फिर मैं बना लेती हूँ सैंडविच, या फिर मैं बना लेती हूँ दाल। ऑप्शंस बहुत है पर समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ। और आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस। और मुझे आज अपने बाल अच्छे लग रहे हैं। अब मैंने वो सीरम यूज़ किया था जो मैंने आपको दिखाया था, हाइल्यूरॉन वाला जो सीरम था, मुझे पूरा नाम नहीं पता, लॉरियल पेरिस का ही है वो भी। एंड ऑनेस्टली आई डिडंट कोम माई हेयर येट और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे मेरे बाल। अच्छी तो मुझे मेरी शक्ल भी लग रही है आज। ग्लो देख रहे हो, लाइट का कमाल है ये। अभी मैं क्या बनाऊँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। बट तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। एक्चुअली मैं जा रही हूँ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, क्योंकि मेरे जो JLPT एग्ज़ाम है 2026 की, उनके फॉर्म खुलने वाले हैं आज 3 बजे से, और 3 बजने में आधा ही घंटा बचा हुआ है। मैं लंच बनाने ही जा रही थी, तब तक हमारे जो ग्रुप में जो जहाँ से मैं लैंग्वेज सीख रही हूँ, जैपनीज़ लैंग्वेज सीख रही हूँ, वहाँ से मैसेज आया है कि 3 बजे फॉर्म खुल जाएंगे। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं। बट द ओनली थिंग इज़ कि मेरे पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए, सिंपल वाइट होना चाहिए। आपके बाल पीछे होने चाहिए, आगे नहीं होने चाहिए, चश्मे नहीं लगे होने चाहिए, कोई लेंसेज नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे क्राइटेरिया है। एंड ऑनेस्टली मेरे पास मेरी फ़ोटोज़ तो हैं, पर एक तो बहुत पुरानी है, दूसरा उनका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू है। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी से फ़ोटो क्लिक करा के आ जाती हूँ। एंड जैसे ही फॉर्म ओपन होंगे वैसे ही फिल कर देती हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं लेट हो गई थी, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती है, 2000 सीट्स भी नहीं होती है पूरी, और एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट डे में अगर आप फिल कर लो तो कर लो, अदरवाइज़ आपका कोई चांस नहीं है। तो मैं इस बारी अपना चांस नहीं होना चाहती हूँ। फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, एग्ज़ाम है जुलाई 2026 में, अभी मार्च है, अप्रैल मई जून जुलाई, सो दैट यू कैन प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर N5 और N4 जिसके लिए भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो मैं N5 का दे रही हूँ बस इस टाइम पे, क्योंकि N4 की मैंने एक भी क्लास नहीं ली है। आई हैव सो मैनी थिंग्स टू डू, और उस चक्कर में N4 का मैं कोई क्लास नहीं ले रही हूँ अभी। N5 में कभी कभी मैं क्लास ले लेती हूँ, जो क्लासेस मेरी रह गई थी वो मैं ले रही हूँ।
और अब तो शायद वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराएंगे, तो मुझे प्रॉपर क्लासेस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जल्दी से फ़ोटो क्लिक करा के आती हूँ, अपना फॉर्म भरती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। फॉर्म फिल नहीं हुआ अभी मेरा, मैं अपना लंच करने लगी हूँ। लंच करते करते मैं फॉर्म फिल करूँगी और आप लोगों से मिलती हूँ बाद में जब मेरा फॉर्म फिल हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि सिर्फ 2000 सीट्स हैं। अगर फिल हो गई तो उसके बाद आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट ही करना पड़ेगा, जो कि सीधा दिसंबर में आता है। मैं सोच रही हूँ कि इसी बार मेरा फॉर्म फिल हो जाए और जुलाई में मेरा एग्ज़ाम हो जाए, ताकि मुझे समझ भी आए प्रोसेस। अगर नहीं भी क्लियर होता है तो कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्या होगा, ये सब मुझे पता रहेगा। अदरवाइज़ मैं वैसे ऐसे मैं क्यों ही बोल रही हूँ कि नहीं क्लियर होगा, हो जाएगा क्लियर, जो भी होगा देखा जाएगा। पहले फॉर्म फिल कर लेती हूँ। पहले तो फ़ोटोज़ की साइज़ रिड्यूस करने में मुझे टाइम लग गया, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें फ़िल करनी है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या उसमें लिखना है। तो फॉर्म भी फिल हो गया, मेरा लंच भी हो गया और मैं फुल भी हो गई हूँ, और मैं काफ़ी रिलीफ फील कर रही हूँ अभी, क्योंकि फॉर्म फिल हो गया। मुझे लगा था कि इस बारी भी मैं नहीं फिल कर पाऊँगी, बट फॉर्म भी फिल हो गया और मुझे बस प्रिंट आउट निकालना है पेमेंट का, और जो एडमिट कार्ड टाइप्स। अब वेट करना है एग्ज़ाम का, तैयारी करनी है एग्ज़ाम की। तो अब पढ़ाई पे फोकस करते हैं थोड़ा। मेरे को काम तो बहुत सारे हैं, बट स्टिल आई नीड टू फोकस ऑन माई स्टडीज़ एज वेल, और देखते क्या होता है। तो ग्रीन टी पीने लगी हूँ। बहुत टाइम के बाद आपने मेरे हाथ में ग्रीन टी देखी होगी। बहुत टाइम के बाद ही मैं ग्रीन टी पी रही हूँ इसलिए। और थोड़ा सा कमरा मैस हो रखा है, थोड़ा सा मैं बिज़ी भी थी, क्योंकि मैं अपने विंटर्स के जो कपड़े हैं उनको फोल्ड करके बैग में पैक करके सीधे ऊपर फेंक रही हूँ मतलब ऊपर अलमीरा पे रख रही हूँ, क्योंकि विंटर के जो कपड़े होते हैं ना वो काफ़ी स्पेस को घेर लेते हैं एक्चुअली। तो मैं सोच रही हूँ सर्दियाँ तो चली गई हैं, अब हम टी शर्ट में ही घूम रहे हैं, तो एक दो आउटर रखती हूँ, बाकी सबको पैक करके रख देती हूँ और ग्रीन टी इंजॉय करती हूँ। एक्चुअली मैं इतनी बिजी हो गई कि मैं सोच रही थी मखाने रोस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत लग रही है। तो डिनर करने लगी हूँ। इसमें बॉइल्ड मसूर दाल है। मैंने सोचा था कि मैं दाल पीऊँगी बस, बट ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और जब भूख लग रही हो तो अपनी भूख को मारना नहीं चाहिए। तो मैंने एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी ली है। घर में आलू की सब्जी बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा खा लेती हूँ। दाल के साथ मैं एक रोटी और आलू की सब्जी और खीरा काटा है मैंने थोड़ा सा, वो ले रही हूँ। ऑनेस्टली बोलूँ तो दिन में भी मुझे बहुत भूख लग रही थी, बट अपना फॉर्म भरने के चक्कर में ना मुझे टाइम नहीं मिला कुछ बनाने का, तो मैंने सैलेड खाया था, वो स्प्राउट चाट बोलो आप, सैलेड बोलो, वो खाया था। एंड उसके बाद मैंने ग्रीन टी पी, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। पहले तो मुझे लगा था कि इससे हो जाएगा, कि मैं बॉइल्ड दाल पी लूँगी और हो जाएगा, बट मुझे मेरा पता है मेरे को दाल से नहीं होता, इसलिए मैंने एक रोटी और सब्जी ले ली है। इसलिए बोलो तो रोटी सब्जी खाने में कोई बुराई नहीं है। आपको बस अपना जो क्वांटिटी है उस पर फोकस रखना है, कि आप ज़्यादा ना खाओ और कैलोरी डेफिसिट पे रहो। ऑनेस्टली आई नो कि हमें वेट लॉस करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को भूखा ही मार दूँ। ये मेरा थ्योरी नहीं है। अगर मुझे भूख लगती है तो मैं खाती हूँ। एंड आपने देखा हो कि आज मैंने फ्रूट्स भी नहीं लिया बीच में, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, बहुत ही मिसमैनेज हो गया था।